हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। सो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम बी फार्मेसी में हैव 2 पढ़े हुए तो आपको क्लियर होगा। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है कि भी ये पहले पढ़ने से पहले मैं आपको ग्लैड्स के बारे में बता देता हूँ, ये आपको आगे काम आएगा। सो ग्लैड्स एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे हम टिश्यूज़ बोलते हैं। सो ऐसे टिश्यू जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, और वो केमिकल सीधा ही जाके ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और वो केमिकल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी टिश्यू प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो ये मैंने एक पेनक्रिया बनाया हुआ। सो पेनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है विच इज़ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये साथ ही साथ पेनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है, ये जो इसके अंदर जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, और वो लैंगरहैंस सेल जो हैं अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स रखते हैं। और अल्फ़ा सेल जो ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो गामा सेल्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंसुलिन का सिर्फ इतना काम होता है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, माउथ की तरफ से आता है, तो इंसुलिन जड़ से वो पकड़ के कार्बोहाइड्रेट को सेल तक पहुंचाती है। ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। जो डायबिटीज़ के बारे में भी मैंने बनाई हुई ये वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे पैनक्रिया ग्लैंड की, ठीक है। पैनक्रिया ग्लैंड में एक ऐसे जो टिश्यूज़ हैं वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं इसको केमिकल, वो ब्लड में चले जाते हैं, और वो केमिकल हम बोलते हैं हार्मोन। और कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं डक्ट की हेल्प से, और जो डक्ट से केमिकल निकल रहे हैं उसे हम एंजाइम बोलते हैं। ये इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और जो सीधा ही ब्लड में जा रहे हैं केमिकल उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों, हम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन के बीच में। थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी पढ़ेंगे, पेनक्रिया ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे टॉपिक हम इसका कोई चैप्टर नहीं है। ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन जो कि डक्ट के थ्रू सलाइवा जाता है हमारा, या फिर जो लैक्राइमल सेक्रीशन होती है, जो टेयर्स होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। अब वीडियो को हम आगे की तरफ चलते हैं। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, क्या है कि भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन का एक पार्ट होगा। ब्रेन के आपको पता है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है। मेरी लास्ट वीडियो मैंने ब्रेन के ऊपर बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके पढ़ लें। मिड ब्रेन के अंदर जो थैलमस आता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिड ब्रेन के, और हिंड ब्रेन में आता है पॉन और मेडुला ऑब्लिगाटा आता है, और पॉन और मेडुला ऑब्लिगाटा जो है, और सेरिबेलम, ये तीन, ठीक है। सेरिबेलम जो है उसको नहीं हम कंसिडर करेंगे। हिंड ब्रेन में सिर्फ पॉन और मेडुला ऑब्लिगाटा होगा, और जो पॉन और मेडुला ऑब्लिगाटा वो क्या बनाएगी आगे, हमारी स्पाइनल ये बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, ठीक है। हम मिड ब्रेन की ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मिड ब्रेन ही हमारा हमने देखना है, क्योंकि यहाँ मेरे भी हमारा जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस ही प्रेजेंट होता है। ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस का यही काम है कि वो पिट्यूटरी को ये बोलता है कि अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करो, ठीक है ना। और जो हाइपोथैलेमस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर secreting द secretion एंड ये सिर्फ इसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ताकि वो जितने भी है आगे हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो भी पर्टिकुलर जहाँ भी हार्मोन जिस भी ग्लैंड में प्रेजेंट है, सिर्फ इसको, इस हाइपोथैलेमस का काम यही है कि ये जो पिट्यूटरी को सिर्फ स्टिमुली प्रोड्यूस करता है, ताकि भी स्टिमुली प्रोड्यूस करता है इस ग्लैंड को, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन से, जो ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। अब हम हाइपोथैलेमस की यहाँ आपको बता देते हैं सारा, कि जो हाइपोथैलेमस का आपको क्लियर हो चुका है कि हाइपोथैलेमस जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, और उसके बाद वो पिट्यूटरी को स्टिमुलाई करता है ताकि भी वो आगे पर्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। पिट्यूटरी एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पर है, यहाँ पर एक डिपर्शन आता है। इस डिपर्शन को हम बोलते हैं, ये सिफनॉइड एक डिपर्शन है, एक मतलब कह सकते हैं एक ऐसी कैविटी है जहाँ, और ये कैविटी छोटी सी ऐसी होगी जिसके अंदर एक ऑर्गन होगा, पी शेप मतलब मटर की दाने की तरह होगा, और इस पी शेप जो ऑर्गन को हम बोलते हैं पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जिस बोन में प्रेजेंट, इसको हम सीला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। ये इतना तो आपके ब्रीफ में नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ इसकी, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक डिपर्शन है। वहाँ पर पिट्यूटरी का उस डिपर्शन में ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये पी शेप मटर की दाने की तरह, और किस बोन में होता है, सीला टर्सिका की बोन में प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है। अगर हम ये ऊपर जो है हाइपोथैलेमस होगा और नीचे जो पी शेप होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गए, ठीक है ना, और जो एक मिडल पिट्यूटरी होगा, ठीक है ना। सो ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कौन से, उसको हम एड्रीनो हाइपोफिलाइसिस बोलते हैं। मिडल को हम बोलते हैं जो है इसकी जहाँ मिडल प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी का, उसको हम बोलते हैं मीजो हाइपोफिलाइसिस, और जो पोस्टीरियर होते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूरो हाइपोफिलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इन जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ऊपर जो पार्ट होता है, सो ये पार्ट को यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन का, प्रोलैक्टिक और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकल फॉलिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल है। हम सिर्फ इसमें ज़्यादा कंसीडर करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, प्रोलैक्टिन के बारे में और थायराइड ग्लैंड के, और साथ ही साथ हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी जो है हमारा पिट्यूटरी जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये भी हमारा किडनी के भी ये किडनी के ऊपर जो है एक शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, सो वो ही एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आगे प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं, सो एड्रीनल के बीच में मैंने आपको बताया था कि भी एक हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन भी होता है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि भाई जो ग्रोथ हार्मोन है इसे हम स्टोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, मेडिन्स, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन क्या है कि ये एक जो इसको हम स्टोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं। सो पैनक्रिया में, जब मैंने आपको पीछे बताया था कि भी यहाँ पर पैनक्रिया में ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों आप बोलोगे कि ये इंटीरियर पिट्यूटरी और क्या कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी और साथ ही ग्रोथ हार्मोन का क्या कनेक्शन है। दोस्तों एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, इसका काम है कि ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स है वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, और जो हाइपोथैलेमस है वो पर्टिकुलर एक स्टिमुली देता है, उसको पिंच करता है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो आगे अपने हार्मोन से सक्रीशन ले सके, अपने ग्लैंड से जो भी उसके ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन ले सके, ठीक है ना। सो मेन जो है, मेन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। हाइपोथैलेमस जो है वो उसका मेन फंक्शन यही है कि भी ये सिर्फ पिट्यूटरी से स्टिमुलाई प्रोड्यूस करता है, और स्टिमुली से आगे जो पिट्यूटरी का ये काम है कि वो पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सो ये था इंटीरियर पिट्यूटरी का मकसद। सो आपको पता है कि भी मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपको बता दिया कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पैनक्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। जो लैंगरहैंस सेल, जो गामा सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो ग्रोथ हार्मोन अगर किसी बंदे की हाइट बढ़ना या कम होना इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चली गई होगी कि भाई जो लैंगरहैंस सेल्स हैं, सो उसके अंदर गामा सेल्स होंगे, वो जो गामा सेल्स है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर कोई इंसान ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, अपनी हाइट उसकी अब नॉर्मल होती है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, अगर किसी ठीक है, अगर उसे बोलते हैं डिजीज एक्सेस हार्मोन सक्रीशन के कारण हाइपर सक्रीशन बोलते हैं। अगर नॉर्मल सक्रीशन हो हार्मोन की, लाइक अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपर सक्रीशन बोलेंगे। अगर कम हो रहा है तो हाइपर सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद जेनेटिज्म का मतलब कि गैंट लाइक जैसे एक ठीक है, एक जैसे खली है, सो उसका एबनॉर्मल हाइट है, ठीक है ना, वो 7'2" के आसपास है, तो वो एक डिजीज़ है जेनेटिज्म के, जिसे एक्सेस सक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की होने की वजह से उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। सो उसे आदि मानव होते थे, उसे हम मैगैली डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें उसका काफ़ी बड़ा चेहरा, फैटी लिप्स होते थे, नोज़ भी और आइज़ भी जो है बाहर की तरफ निकली होती थी, ठीक है। अगर कोई मतलब बहुत छोटा, जैसे बोने बंदे होते हैं जिनकी हाइट मतलब नॉर्मल से भी कम होती है, उसे हम बोलते हैं डार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम गैनेटिज्म बोलते हैं। अगर कोई कम स्मॉल है उसे तो हम डार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है ये हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ग्रोथ हार्मोन हमारा पैनक्रिया में प्रेजेंट है। लैंगरहैंस सेल्स जो गामा सेल्स होंगे वो आगे प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद प्रोलैक्टिन के बाद में करते हैं। सो प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस जो है, व्हेन द बेबी suck at the breast, sensory impulse pass from the nipple to the brain। कहता है भी जब भी कोई जो बेबी होते हैं वो मदर फीड लेते हैं तो उसके कारण से एक जो नर्व इम्पल्स है सीधा कहाँ से जाती है, निप्पल से ब्रेन तक जाती है। सो प्रोलैक्टिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मिल्क फ्रॉम द मेमिलरी ग्लैंड्स एंड, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट एंड दिस प्रोड्यूस द मिल्क
ठीक है, व्हेन द चाइल्ड बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो ये भी हो गया, ठीक है। अब हम प्रोलैक्टिन के बारे में बात, उसके बाद हम बात करेंगे एक थायरॉइडिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड के बारे में पढ़ेंगे और थायराइड और पैराथायराइड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो थायराइड जो है, सो दोस्तों ये एक ऑर्गन है जो कि लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, सो राउंडेड, ये जो ट्रैकिया पार्ट होगा, जब आप रेस्पिरेटरी की भी मैंने अपने इस पे भी वीडियो बनाई, तो आप ट्रैकिया को देखना कि वो ट्रैकिया कहाँ पर, गले, सो जो आपकी गर्दन है, सो वहाँ पर एक ट्रैकिया पार्ट होता है, ठीक है ना। सो वहाँ पर एक ग्लैड्स होगा, एंड दैट ग्लैड इज लाइक अ बटरफ्लाई शेप, एंड दैट ग्लैड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द T3 and T4 hormone, and all these have to be performed if the pituitary gland पिट्यूटरी ग्लैंड जब इनको बोलता है कि भी ये आगे अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें, तब भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो ऑल दिस हैपन ओनली व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स नीड्स the hormone, ठीक है ना। when there is any deficiency of the hormone, then the pituitary glands stimulate to produce द हार्मोन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्लैंड्स, ठीक है। सो क्या होता है कि भी जो भी हाइपोथैलेमस है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एक प्रिंसिपल है। सो आगे वो प्रिंसिपल किसको बोलता है, हेड को बोलता है, और जो हेड है आगे फर्दर टीचर्स को बोलता है, और जो टीचर्स है वो अपने कैबिन में बैठे होते हैं, और उस कैबिन को हम ग्लैड्स बोलते हैं, और वो जो टीचर्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर कैबिन में, और वो क्या है आगे जो भी जो टीचिंग परफॉर्म करते हैं, जो भी अपने मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि भी वो जो भी केमिकल अपने टीचर्स वहाँ से निकलेंगे, मतलब कि हार्मोन वहाँ पर्टिकुलर ग्लैंड से निकलेंगे, ठीक है ना। सो मेन जो है मेन जो है हाइपोथैलेमस है, वो एक उनको आगे इंस्ट्रक्शन देता है कि भी वो आगे जो पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस आगे जो पिट्यूटरी के नीचे जितने भी पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करें, तब करें जब उनकी नीड है, ठीक है। सो जो ये जो कह सकते हो कि जो ये हाइपोथैलेमस हम पढ़ रहे थे, सॉरी हम पढ़ रहे थे थायराइड के बारे में। सो थायराइड क्या है कि थायराइड मैंने बता दिया है कि नेक में एक ग्लैंड होता है, सो उस ग्लैंड को हम बोलते हैं ठीक है, नेक में प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो ग्लैंड्स जो है वो क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो उस ये ग्लैंड्स है, ये आगे क्या इस ग्लैंड्स के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो कि नेक में ट्रैकिया जो पार्ट है वहाँ पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस, साथ ही साथ ये कैल्सीटोनिन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर थायराइड अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो या तो ज़्यादा फैटी होगा, या फिर वो उसकी क्योंकि उसकी प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, ठीक है। सो जो थायराइड हार्मोन है उसकी अगर पाचन शक्ति कोई वो खाएगा तो उसकी अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं, मतलब वो उसको फूड नहीं अच्छे में अच्छा फूड पचने में नहीं मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। सो T3 हार्मोन होता है, उसको हम ट्राई हाइड्रोथायरॉक्सिन बोलते हैं, और T4 टेट्राहाइड्रो थायरॉक्सिन बोलते हैं। सो ये क्या है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है। सो उसके बाद आपको पता होगा कि हम फूड खाते हैं, फूड खाने से क्या है कि भाई हम वो फूड जाके मेटाबॉलाइज होकर हमारे ब्लड में चला जाता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और वो जो फूड आगे पर्टिकुलर सेल्स को मिलता है, ठीक है। और सेल्स क्या आगे ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो जितनी भी क्या कहते हैं कि भी ये सारे फूड सारी मतलब कि मेटाबॉलाइज होकर बॉडी को मिलते हैं, और ATP रिलीज करते हैं कहाँ से, जब सेल को पहले फूड मिला ब्लड को, ब्लड एक ऐसी नदी है जो हमारे शरीर में बह रही है, और वो जो नदी के थ्रू ही वो सबको जितने भी सेल्स हैं उनको खाना दे रही है, और वो आगे जब सेल्स को मिल जाता है तो वो आगे ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि भी अगर तो T3 T4 प्रॉपर जो है हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहे, कहाँ पर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, ब्लड के अंदर नहीं जा रहे। अगर ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे तो क्या है कि भी प्रॉपर जो डाइजेशन नहीं होगी, तो उसके कारण क्या है कि हमें प्रॉब्लम आएगी, या तो हमारा अगर T3 T4 हार्मोन अच्छी तरह सक्रीट नहीं कर रहे तो हमें ग्रोथ, हमारी प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, हमारे न्यूट्रिएंट जो है हमारे प्रॉपर सेल्स को नहीं मिलेंगे, और ना, ठीक है। सो ये सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो ड्रग्स लेनी पड़ती थायराइड ड्रग्स लेनी पड़ती हैं जब हमारे जो हार्मोन प्रॉपर अच्छे वर्क नहीं करते, ठीक है। सो ये तो आ गया थायराइड का। उसके बाद में हम पैराथायराइड के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। सो पैराथायराइड बात करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हमने थायराइड का भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, पिट्यूटरी का भी क्लियर करवा दिया, पैनक्रिया का भी क्लियर करवा दिया। उसके बाद अब हम पैराथायराइड और एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों के पहले हम एड्रेनल ग्लैंड पहले आता तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
सो एड्रिनल ग्लैंड क्या है कि सो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हम सुपर रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऊपर ये किडनी के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप किडनी के आप कह सकते हैं अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। सो सुपर रीनल इसलिए बोला गया है, सुपर मतलब ये अपर और रीनल मतलब किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि सो ये क्या कहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर। सो उसके बाद क्या है कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और ये 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और इसका वेट इतना 4-4 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इस ग्लैंड में जो आउटर पार्ट होगा उसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर पार्ट को हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है ना। सो आगे हम बात करते हैं इनकी ये ग्लैंड्स जो है इनके 2 पार्ट होंगे। सो पहला पार्ट होगा इसका आउटर पार्ट जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। ये कैप्सूल शेप होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यही जो एड्रिनल ग्लैंड है आगे ये हम जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड जो है, जो हमने बात किया है कि एक तो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये जो कैप्सूल शेप है ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। सो ये इसका आउटर मोस्ट पार्ट हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, जो इनर पार्ट है ये उसकी उसे हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। सो उसको जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है उसको वो 80% कवर होता है, ठीक है, आउटर रीजन। और ये क्या है, रीनल टिश्यू डेवलप फ्रॉम द रीनल टिश्यू, कहता है जो किडनी के रीनल मतलब जो किडनी के टिश्यूज होते हैं उनसे डेवलप होता है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। और जो मेडुला पार्ट होता है ये क्या किसमें प्रेजेंट, इनसाइड पार्ट जो है, ठीक है, इनसाइड पार्ट होता है किसका, ग्लैंड का। इनसाइड जो रीनल ग्लैंड है उसका इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेडुला, और ये 20% होता है। और ये क्या ठीक है, और ये कहाँ से डेवलप होते हैं, नर्वस टिश्यू से डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस। सो आप ये देख सकते हैं कि ये ग्लैंड जो है लाइफ सेविंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये जितनी भी हमारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ हमारे फिजिकल और मेंटली हमें स्ट्रेस से बचाते हैं। बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला मैंने बोला था कि ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। सो अगर इसकी ज़्यादा मतलब कि मेडुला की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन मेडुला से पार्ट से ज़्यादा ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। सो इसको मेंटेन भी ये क्या कहते हैं, ये कौन मेंटेन करता है, सो एड्रिनल जो है वो हमारा स्ट्रेस को भी मेंटेन करता है। सो इसलिए मैं लिखा कि मेंटल स्ट्रेस को भी ठीक करता है। सो ये दिस हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड द पर्सन विल, कहता है कि अगर ये हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड जो 2 तरह से निकल रहे हैं, हमारे कॉर्टेक्स पार्ट से भी निकल रहे हैं और मेडुला से भी निकल रहे हैं, अगर इनकी प्रॉपर सेक्रीशन नहीं होगी तो 3 और 15 डेज में पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स मैंने बता दिया था कि एड्रिनल ग्लैंड है। सो एड्रिनल ग्लैंड जो कैप्सूल शेप है उसका आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट को हम मेडुला पार्ट बोलते हैं। सो इसके जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसकी भी आगे क्या कहते हैं, मतलब 3 लेयर होती हैं। एक तो जोना ग्लूकोमेनुरोसा बोलते हैं, उसके बाद जोना फैसिकुलेटा बोलते हैं, और जो 3rd लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस। ये 3 लेयर होती हैं। किसकी लेयर्स होती हैं, जो कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। और जो पहली लेयर होती है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं। जो सेकंड लेयर है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो 3rd लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सो जो पहली हम बात कर रहे हैं कि अभी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जिसे हम डोलोस्टीरोन भी बोलते हैं, सो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर है। सो ये क्या है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो हमारे जो मिनरल्स जिसमें मिनरल कह सकते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हैं, सो ये कौन हेल्प करता है। सो इसकी जो फर्स्ट लेयर है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर है, जो कि फर्स्ट लेयर को हम जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स केमिकल को प्रोड्यूस कर रही है, सो ये किसकी मतलब मेंटेन करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस करती है, ठीक है। सो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जितना भी क्या कहते हैं सोडियम और पोटाशियम का लेवल है, सो कौन मेंटेन करता है, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस वो करते हैं, स्टेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो आते हैं ग्लूकोगॉइड्स आते हैं, जो कि हमारे सेकंड लेयर जो
एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो सेकंड लेयर है वो प्रोड्यूस करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये जो है ग्लूकोज का ब्लड में लेवल को मेंटेन करते हैं और ये क्या कहते हैं हमारे ट्रोमा और स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म में भी ग्लूकोज की हेल्प करती है और ये ग्लूकोजन को कैटाबॉलिज्म करती हैं इनटू द ग्लूकोन में प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटीन को कैटाबलाइज करती हैं इन द अमाइनो एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स को कैटाबलाइज करती हैं इन द फैटी एसिड और द ग्लिसराइड्स के, ठीक है। और अब हम बात करेंगे जो सेक्स हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो थर्ड लेयर थी, ठीक है ना। सो हमने फर्स्ट 2-3 लेयर पढ़ी थी ना। सो जो इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की थर्ड जो लेयर थी जोना रेटिकुलरिस जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। सो ये सेक्स हार्मोन जो है ये आगे क्या क्या आप बोल सकते हैं। सो कौन से सेक्स हार्मोन है? सो मेल्स में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। मेल्स में हम बात करें तो मेल में जैसे टेस्टोस्टेरोन को मतलब टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और सो फीमेल में है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो ये तो सारी बात होगी, इसकी भी बात करती है हमने। अब हम बात करेंगे पेनक्रियास भी मैंने की बात बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा पैराथायरॉयड के बारे में, ठीक है। सो दोस्तों हमने बात की थी ग्लैड्स की बात की थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, ठीक है। 25 तक 20 to 25 पीरियड तक फिनिश हो जाएगा सारा चैप्टर। सो हमने ग्लैड्स की बात की, एंडोक्राइन की बात की। एंडोक्राइन मैंने आपको पैनक्रियास ग्लैंड से समझा दिया, ठीक है। कि भी एंडोक्राइन क्या होता है कि भी वो जिसमें जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं सीधे ब्लड पे चले जाते हैं, ठीक है। एक्सो में बताया जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और जो ब्लड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। ये मैंने बताया। उसके बाद में मैंने आपको थायराइड का बताया कि एक बटरफ्लाई शेप लाइक हमारे जो नेक में ट्रैकिया पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है, ये ग्लैड T3 T4 और कैल्सिटोनिन का प्रोड्यूस करते हैं। अब कैल्सिटोनिन की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। सो पिट्यूटरी का भी मैंने आपको बता दिया है कि जो पिट्यूटरी है मैंने बताया था, बड़ा मैंने ब्रीफ में बताया आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा ब्रेन में मिड ब्रेन है उसके बीच में हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस का ये काम होता है कि ताकि वो पिट्यूटरी को स्टिमुलाई प्रोड्यूस करे, ताकि भी पिट्यूटरी आगे पर्टिकुलर जो भी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया और मैंने ये भी आपको बताया कि पिट्यूटरी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक डिपर्शन होता है, ठीक है। एक कैविटी होती है। सो वहाँ पर जो ये एक डिपर्शन होता है जहाँ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो पी शेप प्रेजेंट होता है और ये जिस बोन में प्रेजेंट उसको सीलिया टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। सो ये 3 इसके पार्ट होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है। इंटीरियर होता है, मिडल होता है और पोस्टीरियर होता है, ठीक है। इंटीरियर जो है आगे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन और थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो ये मैंने उसके बाद में आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जो इंटीरियर पिट्यूटरी में पहले मैं फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन की बात की। सो ग्रोथ हार्मोन का मैंने आपको बताया था कि भी जो हमारा पैनक्रिया होता है, मैंने पीछे बताया था कि पैनक्रिया में 3 जो एक लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। सो लैंगरहैंस सेल्स के अंदर अल्फा बीटा और गामा आते हैं। सो गामा जो है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है और किसी का बड़ा होना या छोटा होना इसी ग्रोथ हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। बड़ा होना उसे हम बोलते हैं गायनेटिज्म बोलते हैं और जो छोटा होना उसे हम डार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन जो है ये भी किसके अंदर आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है। ये जो है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली ये नेचर की तरफ से ही है कि भी सो मदर में फीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। सो जो मैमिलरी ग्लैंड्स होते हैं वो दैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस द मिल्क फ्रॉम द ठीक है फ्रॉम द मैमिलरी ग्लैंड्स। सो ये ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि भी थायराइड स्टिमुलेटिंग, मैंने आपको ये थायराइड का भी बता दिया कि दोस्त थायराइड TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है कि किसी इंसान की अगर मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं है तो उसको अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि भी उसके अंदर T3 और T4 हार्मोन अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो थायराइड जो है एक नेक में एक पार्ट होता है ट्रैकिया पार्ट, वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जो वो ग्लैंड्स आगे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं T3 और T4। साथ ही साथ ये कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो फूड की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या कहते हैं, कौन हेल्प करता है इसमें, T3 T4 हेल्प करते हैं। अगर फूड अच्छी
अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उस केस में उसको अपना क्या कहते हैं अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉपर क्या है कि इस प्रॉपर सेल्स को क्या कहते हैं फूड नहीं पहुंचेगा और सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगे और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट हमारे जिसे हम बोलते हैं ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पैराथायरॉयड की बात करने जा रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? तो दोस्तों हमने सारे पैराथायरॉयड की ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही आते हैं। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है कि मैंने बताया था पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है कि भी ये प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। कहता है जो थायरॉयड ग्लैंड है जैसे हमने ट्रैकिया में पढ़ा था ना, तो उसके जहाँ एक नेक के अंदर एक ट्रैकिया पार्ट होगा, सो वहाँ से थायरॉयड प्रोड्यूस होगा और साथ ही वहाँ पर एक कॉर्नर पे छोटे ग्लैंड्स प्रोड्यूस हैं जिसे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है चीफ सेल कंसिस्ट करते हैं और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करते हैं, दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे हड्डियों से अगर हमारे ब्लड में कभी कैल्शियम या फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ब्लड से हड्डियों तक पहुंचना, ये कौन हेल्प करता है, ये पैराथायरॉयड हेल्प करता है हार्मोन। अगर अगर हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा हो गया और ब्लड में लेके जाना, वो कौन पर हेल्प करता है, कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो उसके बाद ठीक है, सो इसको एक मिनरल हीमोस्टेसिस बोलते हैं कि जो मिनरल की मतलब जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अगर ये हड्डियों से ब्लड तक लेके जाना, सॉरी यहाँ से हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में लेके जाना, पहले मैंने हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में लेके जाना पैराथायरॉयड करता है और ब्लड से कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में लेके जाना वो कैल्सीटोनिन हेल्प करता है, ठीक है। सो यही चीज़ है। अगर किसी में ज़्यादा सक्रीशन, अगर डिजीज़ कहता डिजीज़ होती है जब अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो पहली प्रॉब्लम आएगी रिकेट्स, इसका मतलब कम सक्रीशन हो रही है हार्मोन की, तो उसके कारण बच्चों में जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना, जिसे हम बोन डिफॉर्मेटिस भी बोल जाते हैं, जो कि कैल्शियम की क्योंकि अगर कैल्शियम की मात्रा जो है या फॉस्फोरेट की मात्रा ब्लड से बोन तक नहीं जाएगी, वो कैल्सीटोनिन हेल्प करेगा, तो हमें बोन डिफॉर्मेटिस मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया होता है कि बच्चों के अंदर अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाना, उसे ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलेसिया इज अ डिजीज है डिस्क्राइब एज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, जिसके कारण जो बच्चों की बोन जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर हड्डियों में मतलब कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होगी तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, जिसके कारण, ठीक है ना। सो ये ड्यू टू द विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। सो ये सारा मैंने आज आपको बता दिया है। होप आपको काफ़ी हद तक वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। सो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सो आप डायबिटीज़ जब पढ़ें, डायबिटीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई, सो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। सो मैंने आपको बताया था, हाँ ठीक है। सो हम सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बता दिया, मैंने पिट्यूटरी के बारे में बता दिया, मैंने पैनक्रिया के बारे में बता दिया, मैंने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बता दिया कि कैसे पैराथायरॉयड जो है वो कौन सा क्रिएट करता है। सो ग्लैंड ये भी हमारे क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारे ये जो ट्रैकिया पार्ट होता है वहाँ पर कॉर्नर में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारा कोई भी जो ब्लड जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हाँ, सो क्या कहते हैं पैराथायरॉयड जो बोन से ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में लेके जाते हैं, और कैल्सीटोनिन ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाए कैल्शियम और फॉस्फेट तो वो हड्डियों में लेके जाते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड बताया कि जो कि प्रेजेंट है हमारा किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स की भी अगर मैंने फर्दर पार्ट बताए हैं जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया सारा। सो आप इसको पढ़ लीजिए एक बारी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स बताई थी, जो आउटर मोस्ट पार्ट है किसका है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का है। सो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ऐसा मतलब हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड कैप्सूल शेप एक ऐसा होगा, ऐसा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और इसके एक अंदर वाला पार्ट मेडुला बोलेंगे, बाहर वाला पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स के आगे फर्दर 3 लेयर्स हैं और तीनों लेयर अलग अलग जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने सारा बता दिया, आप इसको पढ़ लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बताएं। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन द फार्मेसी यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक